घट रहा है, हो रहा है तो गड़बड़ी होती नहीं। अब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेज़ों ने वहाँ पर काला पानी बनाया, जेल बनाई, पेड़ पौधों को साफ़ कर दिया। उनको इसी काम में लगाया जाता था, पेड़ काटो, ये करो, लकड़ियाँ उठा उठा के उनका काम था। अंग्रेज़ों का बड़ा काम क्या था? उन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सा धन लूटा? हमारा वुडन, है ना। सेकंड नंबर पे हीरे मोती सोना चांदी, यह सेकंड नंबर पे आता है। वुडन जो लूटा वो तो बहुत ज़्यादा, जितना सोना चांदी दूसरा धन ले गए उससे तो 100 गुना ज़्यादा वुडन लूट के ले गए। उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में देखें तो वुडन काट काट के वो वहाँ के भी ले गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। जंगल साफ, है ना। और बाद में वह निर्जन द्वीप हो गया। वह वाला जो काला पानी वाला जो द्वीप था, उस पर्टिकुलर द्वीप जहाँ पे काला पानी था, वह जो सेलुलर जेल बोलते हैं ना उसको, तो सेलुलर जेल वाला जो द्वीप था वह जब निर्जन हो गया, वहाँ पर इतनी बिल्डिंगें थीं जेलों की। अब बाद में जब उसे देखा गया, वहाँ तो नेचुरली अपने आप जंगल आ गया। किसी सरकार ने नहीं लगाया, किसी स्वयंसेवी संस्था ने नहीं लगाया, किसी समाज सुधारक ने वहाँ काम नहीं किया, क्योंकि ज्ञानी वहाँ पे पहुँचा नहीं। तो ज्ञानी वहाँ पे नहीं पहुँचे, ज्ञानियों की दृष्टि वहाँ पे नहीं गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, ज्ञानियों की दृष्टि नहीं जाने के कारण ऐसा हुआ, बड़ा नेचुरल, बड़ा खूबसूरत और घना जंगल पैदा हो गया। और उन बिल्डिंगों को, अपने आप बिल्डिंगों के अंदर से वो बीज निकले और उसको तोड़ फोड़ के बिल्डिंगों को बराबर कर दिया। मतलब उसको तोड़ने के लिए किसी ज्ञानी और टेक्नोलॉजी और किन्हीं गवर्नमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी कि बिल्डिंगों को तोड़ के स्पेस क्रिएट किया जाए। वो जो है बड़ा इंटेलिजेंस है नेचर के पास में ना, उसी के पास इंटेलिजेंस है, बाकी किसी के पास इंटेलिजेंस नहीं है। उसके पास बड़ा है, किसी के पास छोटा है, ऐसा नहीं। सारा इंटेलिजेंस नेचर के पास है, प्रकृति के पास है। प्राकृतिक होना यानी इंटेलिजेंट होना। यदि हम नेचुरल हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं, है ना। और वहाँ पर जो है स्वाभाविक रूप से बड़ा सुंदर जंगल आ गया, सब कुछ हो गया। और जो है सुनामी आई, है ना। हमारे ज्ञानी ध्यानी महान लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे बैठे हुए लोगों को पता नहीं चला कि चेन्नई में बड़ी सुनामी आ गई, है ना। हमारी नेक्स्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, महान ज्ञानी ध्यानी बड़ी बड़ी मशीनों के मालिक, जिस पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, उन लोगों को जो है पता नहीं चला कि चेन्नई में सुनामी आने वाली। और वहीं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ के जो आदिवासी हैं, आदिवासी ने रियल आदिवासी मतलब पैंट कोट पहनने वाला रियल आदिवासी नहीं है। वो तो हमारा भाई हो गया, हमारे जैसा बिगड़ैल हो गया, है ना। जो आदिवासी पढ़ लिख गया है वह आदिवासी नाम है, वो हमारा सगा भाई बंद हो गया है तो ऐसी सब सगे। लेकिन जो बाकी जो दिमागी रूप पे गड़बड़ियाँ थी ना कि वो अलग है वो भी ख़त्म हो गई। वो हमारा पूरी तरह से एकदम निकट रिश्तेदार हो गया है। वो नाम का आदिवासी है, लेकिन वो हमारे ही जैसा है, हमारा सगा संबंधी, निकटवर्ती। अब वो जो है वो रियल आदिवासी वो दूर है, हमसे दूर है। वो भगवत्ता के करीब है, हमसे दूर है, हम भगवत्ता से दूर हैं। वो जो आदिवासी है वो भगवत्ता के करीब है, और हम जो हैं हम भगवत्ता से दूर हैं। जो पढ़ा लिखा आदिवासी वो हमारा रिश्तेदार है, सगा, वो भी भगवत्ता से दूर है ना। और वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। जो रियल आदिवासी है हमारा दूर का रिश्तेदार है। क्यों? क्योंकि भगवत्ता के निकट है, हम भगवत्ता से दूर हैं, तो हमारा वो दूर का रिश्तेदार हुआ ना। तो वो जो है वहाँ पे सुनामी वहाँ भी आई भाई, इस तट पे आएगी उस तट पे भी आएगी, समुद्र में आई तो बीच में वो भी पड़ता है। तो वह जो है सुनामी आई तो पहले से ही अपना उन्होंने तैयारी चालू कर दी, भाई सुनामी आ रही इतने दिन बाद, ऐसा करने का है। ठीक है, उनके पास भाषाएं कोई स्ट्रांग भाषाएं नहीं है, लेकिन वो कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं, उनकी अभिव्यक्ति ज़्यादा है। वो अंदर से अपने संप्रेषण कर देते हैं, शाब्दिक संप्रेषण की जरूरत नहीं रहती, और उनकी बात पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाती है, ठीक से समझाई जाती है। हम ज़्यादा शब्दों में कम समझा पाते हैं, वो कम शब्दों में ज़्यादा समझा लेते हैं। भगवत्ता के करीब है ना, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारे निकट के रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे।
दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भगवत्ता के करीब है। अब वो जो है, उन्होंने जो वहाँ की पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों पे अपनी टेम्पररी झोपड़ियाँ वगैरह जो कुछ बना था बना दिया। उन्होंने अपने जो ज़रूरी सामान थे वहाँ ले गए, अपने पशु ले गए वहाँ पे, अपनी मुर्गियाँ भी ले गए, मुर्गी भी नहीं छोड़ी उन्होंने, जो भी जानवर थे ये चीज़ वो सब लेके वहाँ पे हो गए। और बोले पिकनिक टाइम, पिकनिक करो। क्यों? बोले बड़ा सुंदर दृश्य होने वाला है। बच्चों को बताया कि क्या बड़ा मज़ा करना, बड़ा सुंदर दृश्य होने वाला है। और फिर अपना जो सुनामी आई, हे करके नाचते रहे, वह आनंद लेते रहे। सुनामी का क्या किया उन्होंने? आनंद लिया, खूब नाचे, बच्चों को दिखाया, खूब डांस किया, खूब मजा लिया। और उसके बाद सुनामी उतर गई। तो उतरने के बाद जो है कुछ दिन बाद जैसे ही लगा कि हाँ वो नॉर्मल हो गया, वापस नीचे आ गए। अपने पशु पक्षी अपना जो भी उनके सबको लेकर के वापस आ गए। और जैसा कहते हैं उनका जीवन स्वाभाविक हो गया। आदमी तो नहीं मरा, उनकी मुर्गी भी नहीं मरी। उनका आदमी तो कोई नहीं मरा, मुर्गी भी नहीं मरी। क्यों? क्योंकि वो किसी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं। और वो क्या है? मनुष्य नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो प्रकृति है। वह कौन है? प्रकृति है। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, ये हम हैं, है ना। और वो बोलते हैं वो कौन है जी? कौन है? ये क्या होता है? वो हंसते हैं। बोले तुम कौन हो? तो हंसते हैं। बोले कोई प्रश्न है क्या? कौन है? सब है, जैसा सब ये है वैसा है। जैसे पेड़ हैं, जैसे पक्षी हैं, जैसे पशु हैं, वैसे हम हैं। तुम कौन हो? तो वो हंसते हैं उस पर। कौन का क्या मतलब होता है भाई? सब है, सब है। मैं कौन हूँ का क्या मतलब होता है? सब है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन, यदि उत्तर आ रहा है तो तुम चक्कर में हो, घन चक्कर हो। मैं कौन हूँ का कोई उत्तर होता है? मैं कौन हूँ में पता चलता है भाई तू कोई है ही नहीं, जबरदस्ती का कहाँ से आ गया? कौन है तू? हट यहाँ से। तो जो भी मैं है वह डिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा सब है, एवरीथिंग एग्जिस्ट, सब कुछ एक साथ है, साइमल्टेनियसली सब एक साथ है। सब जो है एक साथ है, एक साथ है। तो राइट विजडम है, सब कुछ एक है तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो सबको एक दूसरे का पता है ना। वो मनुष्य नहीं है, वो प्रकृति है, उसे पता है। उसे पानी ने बता दिया, समुद्र ने बता दिया कि मैंने ऐसा खेल करना है ना। तुम उधर चले जाओ, मैंने ऐसा खेल करना। बोले हाँ ठीक है, चले जाएंगे। कितने दिन बाद आ रहे हो? हाँ ठीक है, उसके पहले चले जाएंगे। उनको किसने बताया? समुद्र ने बताया, पानी ने बताया कि ऐसा ऐसा होगा। धरती ने बताया अरे इससे ऊपर जाना, इससे नीचे नहीं रहना, यहाँ तक। धरती ने बता दिया, है ना। सब ने उनसे बताया, सब ने बताया। आकाश ने बताया, वायु ने बताया, ऐसा कर लो वैसा कर लो। उन्होंने वैसा कर लिया। क्यों बताया? क्योंकि वो तो एक ही हैं, सब एक ही हैं, दो तो हैं ही नहीं। समुद्र भी बता देता है, धरती भी बता देती है, वायु भी बता देती है, अग्नि भी बता देती है, पेड़ पौधे बता देते हैं, है ना। वो बना रहा है, अरे यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के बना, यहाँ तक पानी आने वाला है, झोपड़ी थोड़ी और ऊपर बना। धरती बोलती है अरे नहीं, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर जा। ऊपर बाजू का पेड़ बोलता है अरे इधर 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 खिसक क्या, इधर बना, है ना। कोई पक्षी आके बोल देगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। और उनकी भाषा, सबकी भाषा उनको समझ में आती है। क्यों? क्यों? प्रकृति तो आपस में जुड़ी हुई है, प्रतिसंवेदित हो रही है, सबको एक दूसरे की भाषा आती है। हम ज्ञानियों के पास अपनी स्पेशल भाषाएं हैं, वो वाली भाषाएं आती नहीं। अब वीआईपी लोगों को वीआईपी भाषाएं आएंगी, वो वाली भाषा तो आएगी। तो जो है राइट इंटेलिजेंस प्रकृति के पास है, और हम प्रकृति का हिस्सा है नहीं, हम प्रकृति के खिलाफ हैं। हमारा जीवन प्रकृति के खिलाफ है ना। हम कंक्रीट के जंगल के पक्षधर हैं ना, चौड़ी सड़कों के पक्षधर हैं ना। बीच में पेड़ आए तो हम काट देते हैं। चौड़ी सड़क ज़्यादा जरूरी है, पेड़ थोड़े ना जरूरी है। और पेड़ लगाएंगे तो कौन से लगाएंगे? हमारे इंटेलिजेंस के पेड़ लगाएंगे, लोकल स्पीसीज के पेड़ नहीं लगाएंगे हम, है ना। पूरा देश बर्बाद करके रखा है। पाइन लगाया है हमने, पाइन को बढ़ाया, पाइन के जंगल।
यूकेलिप्टस लगाया जी हमने, हम इतने इंटेलिजेंट हैं। सागौन लगाया, टीक वृक्ष। कोई मिनिस्टर हमको बोल रहा था, स्वामी जी आप काहे विरोध करते हो सागौन का, आपको पता नहीं सागौन की लकड़ी कितनी महंगी है, आप हमें डांटते रहते हो। हमने कहा तुझे पता है मूल्य कैसे तय होते हैं, तुझे पता है मूल्य कैसे तय होते हैं? बोले हाँ कैसे तय होते हैं, बताओ बताओ। मैं कहा उसके लिए खरीदने वाला और बेचने वाला लगता है, खरीदने वाला और बेचने वाला लगता है। अर्थशास्त्र की समझ है? बोले हाँ स्वामी जी बोल तो ठीक रहे हो, खरीदने वाला बेचने वाला लगता है, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना? मैं कहा सागौन की कीमत तय करने के लिए, उसका मूल्य तय करने के लिए इतनी महंगा होता है, इसको तय करने के लिए जितना मनुष्यों की जरूरत पड़ेगी जो खरीदे और बेचे। तुम जिस स्पीड से सागौन को का प्लांटेशन बढ़ा रहे हो, न खरीदने वाला बचेगा न बेचने वाला बचेगा, तो मूल्य तय कैसे होगा? मालूम है ना सागौन की ताकत? तुमको तो सागौन बहुत अच्छा पेड़ होता है। मैं कहा हम कहते हैं सागौन बहुत शक्तिशाली पेड़ होता है, तुम्हें नहीं पता? कीमती नहीं, बड़ा शक्तिशाली पेड़ होता है, उसके नीचे कोई भी दूसरा पौधा पनप ही नहीं सकता। चींटी और जैव विविधता, पूरी जैव विविधता मर जाती है, चींटी भी नहीं पनप सकती उसके नीचे। चींटी का रहना मुश्किल है, घास पात नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं कितना ताकतवर है? अनाज और सब्जी बहुत दूर की बात है, घास पैदा नहीं हो सकता। और सागौन इतना ताकतवर पेड़ है, उसको जितनी बारिश की जरूरत होती है ना उतनी ही करवाता है, उतनी ही करवाता है। और उसको बहुत कम पानी लगता है तो बारिश होने नहीं देगा, क्योंकि ताकतवर पेड़ है। बड़ा जंगल लगा दो, उसे एंटी मैग्नेट क्रिएट करते आता है। जैसे वर्षा वन एक ताकतवर है, मिश्रित प्रजाति का वन जो है उसके पास अपनी ताकत है कि वह जो एक मैग्नेट क्रिएट करता है। बहुत बड़ा जंगल हो, हजारों वर्ग किलोमीटर का यदि जंगल हो, लाखों वर्ग किलोमीटर का जंगल हो, तो क्या करता है समुद्र में वैसे वाष्पीकरण पैदा करता है, और वहां पर समुद्र में वैसे जो है बादल बनते हैं, उठते हैं, वह स्ट्रीम्स पैदा होती हैं, और वह स्ट्रीम्स चल करके जो है क्या कहलाती हैं? मानसून कहलाती हैं। उस हिसाब से मानसून बनते हैं, उस प्रकार से चक्रवात बनते हैं, उस प्रकार से बारिश आती है। क्या जादू है, जरूर परमात्मा करवा रहा होगा। कोई बैठा है ऑफिस में, वो बटन दबाता होगा और वहाँ से फिर ऐसा चक्रवात बनता होगा, फिर कंप्यूटर में दूसरे बटन दबाता होगा, फिर ऐसा बन के वहाँ आता होगा। अरे कंप्यूटर के बटन दबाने से या कोई बैठ के नहीं करता, यह प्रकृति की अपनी विजडम है। और रेन फॉरेस्ट किसने लगाए हैं? प्रकृति ने लगाए हैं, किसी सभ्य समाज ने नहीं लगाए हैं। और वह रेन फॉरेस्ट जो है उसके कारण वह समुद्र में चक्रवात पैदा होते हैं, वाष्पीकरण पैदा होते हैं, माहौल पैदा होता है, और मानसून आता है और बरसता है। वह जब बरसता है, खास समय में बरसता है, फिर उसमें एक ह्यूमिडिटी पैदा होती है। ह्यूमिडिटी पैदा होती है तो जो बीज हैं वह पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, वह निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं, उसके वृक्ष बनते हैं। वह इंटेलिजेंस उनके पास है, और हमारे पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। हम क्या करते हैं? सागौन के जंगल लगाएंगे, तो सागौन का जंगल क्या करेगा? कितनी वहाँ पे कहीं पे 60 इंच बारिश होनी है, उसको घटा के 10 इंच पे ले आएगा, 10 इंच में मेरा काम चल जाता है। और जंगलों में आदिवासियों के बीच, हम आदिवासियों के बीच ही रहे हैं, हमारे दोस्त नातेदार रिश्तेदार जब कह लो इतने क्लोज रहे, सब नातेदार रिश्तेदार भी हो गए, सब आदिवासी लोग ही रहे। उनकी बोली वानी बोलना, उनके संग में खेलना, उनके संग में खाना, हम रहे उन्हीं के बीच में, जंगलों में रहे हैं। हम दिखते ऐसे हैं, हम आदिवासी। आदिवासी कैसे? कि हम जंगलों के बीच में रहने वाले, प्रकृति के साथ में रहने वाले, किसी भी कुल में पैदा हुए हों, हम हैं आदिवासी, पैदा किसी भी कुल में हुए हों। तो जो है वहां पर जो है बात कहाँ अटकी थी हमारी? सागौन पर। तो वहां पर एक कहावत है, आदिवासियों के बीच में कहावत है कि जब जंगल में सागौन, जब जंगल में आग लगती है, खूब आग लगती है, और तो जो है सागौन का पेड़ बड़ा खुश होता है। और सागौन के जंगल में आग लगती है तो सागौन का जंगल गीत गाता है।
सागौन का जंगल जो है खुश होता है, मगन हो जाता है और गीत गाता है। बड़ा आश्चर्य लगेगा। और उसके बाद में जो है, आग लगने के कुछ समय बाद आप उस जंगल में जाएंगे तो ढेर सारे नए नए अंकुर फूटे हुए देखेंगे सागौन के। उसके बीज जो है इसमें फिर प्रस्फुटित होते हैं और सागौन का जंगल घना होने लगता है। तो सागौन के जंगल को आग चाहिए। उसके बीज ऐसे होते हैं कि आग लगने के बाद जो है फिर वह अंकुरित होते हैं। और यह स्पीसीज हमारे देश की स्पीसीज नहीं है, ये हम आयातित है, हमने बुलाए हैं। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हमने बुलाई हैं जो हमारा बहुत नुकसान कर रही हैं। मतलब हमारा विज्ञान, हमारे समझदार लोग जो है वो एक्चुअली समझदार हैं नहीं। हमारा जो भी विज्ञान है, हमारा जो वैज्ञानिक चिंतन है बहुत पिछड़ा हुआ है। और जब बहुत बुरा कर चुके होते हैं ना, तब समझ में आता है, वो भी विदेशी रिपोर्टों के आधार पर समझ में आता है ना। तब हमें समझ में आता है कि ये HF गाय नुकसान करती है। जब नुकसान कर चुके होते हैं अपना, तब हम कहते हैं HF गाय नुकसान करती है, जर्सी नहीं होनी चाहिए, जर्सी नुकसान करती है। बाद में समझ में आता है, और समझ में आता है तब भी हमारे देश में जर्सी गायें और HF गायें अभी भी हैं, और बहुतायत यही हैं। देसी गायें बहुत कम मिलेंगी, ढूंढना मुश्किल है। समझ में आने के बावजूद ये हमारा इंटेलिजेंस है, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये हमारा सिस्टम है। समझ में आ गया बोलते हैं तो भी हम उसी को फॉलो करते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस है ना। और उन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ब्राज़ील और बाकी देशों में जाकर देखो, वहाँ HF और ये गाय ढूंढना मुश्किल है। वहाँ तो अपराध है ये गाय पालना। वहाँ कौन सी गाय पाली जा सकती है? गिर गाय पाली जा सकती है, साहिवाल पाल सकते हो, सुरभि पाल सकते हो। ये वहाँ के नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के। यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, सारी प्रजातियाँ वहाँ मिलेंगी, ओरिजिनल वाली, मिक्स वाली नहीं मिलेंगी वहाँ पर, ओरिजिनल मिलेंगी और बहुतायत मिलेंगी। और जो डेयरी प्रोडक्ट का हब क्या है, कैपिटल कौन सा है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हम थोड़े ना है, हम तो अपनी चाय के बराबर का दूध नहीं पैदा कर पाते। मतलब हमारी चाय में भी नकली दूध पड़ता है। बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं वो तो हमें समझ में आज तक नहीं आया। इतना पनीर बिकता है, इतना खोआ बिकता है, इतना दूध बिकता है, इतना चीज़ बिकता है, छेना बिकता है, छेने की मिठाइयाँ बिकती हैं, कहाँ से आती हैं? अरे जितना यहाँ कंजम्पशन होता है उसका 15 से 20% भी हम पैदा नहीं कर पाते। तो ये जो है 80-85% आता कहाँ से? कंजम्पशन तो हम कर रहे हैं और पैदा हमारे पास होता नहीं, तो हम खा क्या रहे हैं? वो है क्या, है ना? और ये रिपोर्टें हमारे पास हैं, लेकिन हम तब भी वही खा रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा इंटेलिजेंस है, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, है ना? तो जो राइट इंटेलिजेंस, अंदर की आवाज़। अब अंदर की आवाज़ क्या बोलती है? एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, और जो आ भी रहा है वह भी करप्ट है, और ओरिजिनल भी मिले तो भी आज के युग के मनुष्य को तो नहीं खाना चाहिए। पुराने युग वाले ने अपने युग के हिसाब से जो किया होगा वो वाले नियम आप आज के युग पे थोप रहे हो। मतलब आप सभ्य व्यक्ति हो, है ना? सभ्य व्यक्ति क्या बोलेगा कि वो तो इतने इतने खाते थे हमारे पुराने लोग, ऐसा ऐसा करते थे, वैसा ऐसा करते हैं, तो ये नियम आज के युग पे, आज की परिस्थिति पर चाहे कुछ भी होगा अभी भी लागू होगा। ये सभ्य समाज, सभ्य व्यक्ति ऐसा बोलेगा ना, ठीक है ना? और जो जिसके जीवन में धर्म घटा है, सहजता घटी, जो प्रकृति का हिस्सा हो गया है, वह बोलेगा कि मेरे अंदर परिवर्तन हो गया। इस जीन्स के पूर्वजों ने खाया था, लेकिन मेरे अंदर की चीज बोलती है नहीं, मैंने नहीं खाना एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट मैंने नहीं खाना। यह क्या है? राइट विजडम। राइट विजडम किसके पास होती है? जो सभ्य नहीं होता, उसके पास राइट विजडम होती है। राइट इंटेलिजेंस होती है किसके पास होती है? जो सभ्य नहीं है। तो
अंदर की आवाज़।